Hello students of class 11th. Welcome to our channel that is Intermediate Marwari College and this channel is for computer students. जिन लोगों ने कंप्यूटर को ऑप्ट किया है चाहे वो साइंस और कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने कंप्यूटर को एज एन ऑप्शनल ऑप्ट किया है उनके लिए इस चैनल में टॉपिक वाइज आपका जो सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक्स है उसको वीडियोस के थ्रू कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो आज अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं C++ प्रोग्रामिंग के बारे में। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज अ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है दैट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग स्मॉल केस में लिखते हैं। व्हाई? बिकॉज C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और आज हम लोग पढ़ेंगे C++ के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। सो व्हाट इज वेरिएबल? Variable is simply name given to the memory location which acts as a placeholder or container for storing data. It may help to think of variable as a container for a value. सो वेरिएबल क्या है? जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये एक प्लेस है जहां हम डेटा स्टोर करते हैं और डेटा स्टोर करने के लिए उसका आपको एक नाम देना पड़ेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये जो वेरिएबल है उसको नेमिंग के लिए भी कुछ रूल्स है C++ में, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन वेरिएबल क्या है? इट इज अ प्लेस दैट that is used to store the data. So आप कह सकते हैं it is a name given to the memory location which act as a placeholder or container for storing data. जैसे ये एक एग्जांपल दिया गया है, A इसका नाम है, ये एक कंटेनर है या एक प्लेस होल्डर है जिसका नाम A है, जिसमें 100 स्टोर किया है, दैट इज द एड्रेस। जहां पर आप जैसे आप कहीं रहते हैं तो आपका कोई एड्रेस होता है, सेम जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर कुछ एड्रेस होता है, वो दैट इज द एड्रेस एंड द A is the name of variable which holds the value 100. नाउ वी विल सी डेटा टाइप। अब किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है उसके लिए आपको डेटा टाइप कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। सो वी कैन स्टोर वेरिएबल्स इन आवर कंप्यूटर मेमोरी since each type of data takes different amount of memory, like integer takes 2 byte, decimal takes 4 byte and single character takes 1 byte. So we have to tell the computer about what type of data we are going to store in our variable. मीन्स इसका मतलब हुआ कि आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं। अगर आप नंबर यूज कर रहे हैं तो आपको डेटा टाइप इंटीजर लेना पड़ेगा। अगर आप नंबर यूज कर रहे हैं विद द फ्रैक्शनल पार्ट तो उसके लिए आपको फ्लोट डेटा टाइप लेना पड़ेगा। डेसिमल नाम तो डेसिमल है लेकिन C++ में उस डेटा टाइप का नाम फ्लोट है। अगर आप सिंगल अल्फाबेट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कैर डेटा टाइप लेना होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि किस टाइप का डेटा आप यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली वो मेमोरी में स्पेस क्रिएट करेगा। और इसका स्पेस बना हुआ है, इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट्स लेता है और सिंगल कैरेक्टर अल्फाबेट कैर डेटा टाइप इसका है दैट विल टेक 1 बाइट। नाउ C++ में दो टाइप के डेटा टाइप हैं, एक है प्री डिफाइंड, दूसरा है इनबिल्ट। इनबिल्ट डेटा टाइप, दिस डेटा टाइप्स आर इनबिल्ट, जो आपके प्रोग्रामिंग के साथ आपको प्रोवाइड किया गया है, दैट इज कैर अल्फाबेट्स के लिए, इंट होल नंबर के लिए, फ्लोट डेसिमल के लिए और डबल भी है डेसिमल के लिए। तो ये देखिए सारा जो डेटा टाइप है दैट इज इन स्मॉल लेटर्स, इसको आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। आप कैपिटल में CHAR नहीं लिख सकते हैं और इसको कभी भी दिस इज प्रोनाउंस एज कैर, CHAR, कैर, इंट, फ्लोट
and double, and all these data types should be written in small letter followed by the name of variable. वो हम लोग आगे देखेंगे. Next, derived data type. These data types are inherited from predefined data type. Derived data type जो होता है वो based होता है predefined data type में. अब predefined data type जो है inbuilt data type है और derived उस पर ही base होता है. जैसे array, pointer, ये हम लोग इसको user defined data type भी कहते हैं. So user defined data types are created by user by his or her own purpose. Type def, enum, structure and union. These are the user defined data type. लेकिन derived data type को भी आप user data type के कैटेगरी में स्टोर कर सकते हैं. So ये जो array और pointer है इसमें भी array and pointer का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन उसमें भी ये डेटा टाइप char, int, float, doubles यूज होंगे. So there are mainly two types of data type. That is, इसको हम लोग फंडा प्री डिफाइंड डेटा टाइप को हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी कहते हैं, और दिस इज डिराइव्ड डेटा टाइप. नाउ सी द primitive data type char, int, float, double, void. derived data type array, pointer, function, और इसी के अंदर आप enum, structure, union को भी डिफाइन कर सकते हैं. नाउ बुलियन के लिए कीवर्ड बुलियन ही यूज होता है. कैरेक्टर के लिए कैर, इंटीजर के लिए इंट, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट एंड डबल के लिए डबल एंड वैल्यूलेस के लिए वॉइड डेटा टाइप यूज करते हैं. नाउ सी कैरेक्टर के लिए कैर बाइट 1, रेंज है इसका -128 टू +127 और सी में इसको परसेंटेज सी से डिनोट करते हैं. इंटीजर इंट small I by 2, that is -32768 to +3267, percentage D. Float takes 4 bytes, this is the range. Double takes 8 bytes, this is the range. Long integer, keyword long use होगा, takes 4 bytes. कैरेक्टर्स अनसाइंड कैर के लिए इट टेक्स 1 बाइट और इसका रेंज है 0 to 255. इंटीजर अनसाइंड इंट टेक्स 2 बाइट 0 to 65535. अनसाइंड लॉन्ग के लिए अनसाइंड लॉन्ग टेक्स 4 बाइट एंड लॉन्ग डबल के लिए लॉन्ग डबल इट टेक्स 4 बाइट्स. सो दिस इज द रेंज. ये रेंज आपको याद रखना होगा क्योंकि कैर, इंट, फ्लोट और डबल ये आपको चारों याद रखना होगा. ये आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप में क्वेश्चंस में आ सकते हैं. नाउ कैरेक्टर सेट. एवरी कैरेक्टर इज असाइंड यूनिक नंबर कॉल्ड कैरेक्टर सेट. C++ follows ASCII character set. ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. Here, lowercase, uppercase, characters, special symbol, digit have been assigned a unique integer number. The total 256 characters are here. Range is -128 to 127. Here, the limitation is only English is used. तो इसमें कैपिटल लेटर का जो ASCII कैरेक्टर होता है दैट इज 65 और स्मॉल लेटर का होता है 97. उसमें आगे आप 32 ऐड कर दीजिएगा, 111 ऐड करते जाइएगा. तो स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से स्मॉल के बीच का डिफरेंस जो होता है दैट इज 32. सो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII इसको बोलते हैं और यही कैरेक्टर सेट C++ फॉलो करता है. आगे प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे. Now identifiers is simply a name given to a variable, class, union, structure and function. So rules for creating valid identifier. An identifier can be any combination of alphabet, digits or underscore. Neither space nor special symbol other than underscore can be used. It won't begin with a digit. So rules for giving the names of identifier is it must start with an alphabet. It can contain any combination of alphabet, digits और hyphen के जगह underscore है और it should be start with an alphabet. कभी भी ये digit से start नहीं होगा.
So valid identifier a__a, a combination of alphabet and digits, hello underscore a। invalid में देखिए डिजिट से स्टार्ट हुआ है, ये इनवैलिड है। यहाँ ए हाइफन होगा, हाइफन बी रॉन्ग हो गया, स्पेस है दैट इज स्पेस, ये रॉन्ग हो गया। ये भी डिजिट से स्टार्ट हुआ है, ये रॉन्ग हो गया। ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ स्पेस है, ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ डॉलर साइन है, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। सो हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल? Declaration of variables means specifying data type of a variable and a name assigned. A variable declaration provides assurance to the compiler that there is one variable existing with the given type and the name, so that compiler proceed with the further compilation without needing complete detail about the variable. So variable क्या है? ये variable means declaration of variable means defining the data type of variable, मतलब किस टाइप का डेटा वो आप यूज कर रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं int space a, मतलब you are using the integer data type। char space name, देखिए यहाँ पर है, that is the syntax how to use data type space variable name और लास्ट में यहाँ सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा। int a, that means a is a integer type of data। float b का डेटा टाइप float है, float means number with the decimal। char c मतलब ये अल्फाबेट है। डबल फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल है जो कि डबल डेटा टाइप है। और एक से ज्यादा वेरिएबल को यूज करना है, देन यू कैन यूज कॉमा बिटवीन द वेरिएबल, जैसे int i, j, k, लास्ट में सेमीकोलन। So if you are using the same data type of different variable names, you can use comma between them. Now initialization, it means assigning a value to a variable int a equal to 10, मतलब a एक स्पेस है, मेमोरी स्पेस है जिसमें 10 स्टोर है। float b में 30.05 स्टोर है। char c इक्वल टू सिंगल कोटेशन में। जब भी हम यहाँ अल्फाबेट की बात करेंगे दैट शुड बी इन सिंगल कोटेशन। ये डिजिट है और ये होल नंबर है, दैट इज इंटीजर। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे int a इक्वल टू 10 सेमीकोलन, float b इक्वल टू 30.05, char c इक्वल टू सिंगल कोटेशन में a। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। Now declaration and initialization in a single step, जो अभी जस्ट बताया int a इक्वल टू 10 सेमीकोलन, float b इक्वल टू 30.05, char c इक्वल टू सिंगल कोटेशन में a। So value to characters always assign in a single quotation mark। जो सिंगल अल्फाबेट होगा वो सिंगल कोटेशन में होगा, और जब हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर, तो दैट शुड बी विद इन डबल कोटेशन मार्क। Now keywords, simply the reserved words whose meaning has been explained in the library of C language. So there are 32 keywords in C language. We can't use keyword as identifier or variable name, because if we do so we are trying to assign a new meaning to the keyword which is not allowed by the computer। अगर आप दीजिएगा तो ये यूजलेस हो जाएगा, वो एरर दिखाएगा बिकॉज C++ में कीवर्ड्स का स्पेशल मीनिंग और स्पेशल पर्पस। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। जैसे अगर आप किसी वेरिएबल का नाम int float दे दिए, रॉन्ग हो जाएगा। char space if is also a keyword, int space void is also a keyword, so it will give an error as we are using the keyword as an identifier or variable name। Now constant means which does not change its value once the value is initialized, that can't be changed। So constants are just like a variable, only condition is that their value doesn't change। So const keyword is used to declare it। const data type variable name value, जो अभी हम लोग एग्जाम्पल लिखे थे वो आपका कांस्टेंट का था। So const data type
int a equal to 10, that is the constant variable. So that's all from today's video. Thank you. Bye bye.